Good afternoon, everyone. I hope you all will be fine. As you know, I'm teaching you mathematics, and in our last video, we have started a new chapter with class 7, and the name of the chapter is integer. So इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते करते हुए हम इसके बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो इस एक्सरसाइज में आपके चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड है। तो न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूँ कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्या सीखा था। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में चैप्टर 1 क्लास 7 का स्टार्ट किया था, एंड जो नेम जो है चैप्टर का वो क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ इंटीजर्स की हमने पढ़ी थी, और वो प्रॉपर्टीज़ एडिशन के बेस्ड पर थी। और जो प्रॉपर्टीज़ थी वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी क्लोजर अंडर एडिशन। तो जो फॉर्मूला इसका था वो क्या था, a प्लस बी। मैं यहाँ पे रिमाइंड करवा देती हूँ आपको। क्लोजर अंडर एडिशन, दैट वाज फर्स्ट प्रॉपर्टी, एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वाज a माइनस b, दैट इज क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने इसमें पढ़ी थी, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस a, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी एसोसिएट प्रॉपर्टी। एसोसिएट प्रॉपर्टी क्या थी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, दैट इज एसोसिएट प्रॉपर्टी। ओके, नाउ द नेक्स्ट लास्ट हमने पढ़ी थी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या थी, a प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस a विच इज इक्वल्स टू a। नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, और इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस्ड पे आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चंस आपके कहाँ से है, एक्सरसाइज 1.1 इसी चैप्टर के। ओके, तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन पेयर ऑफ इंटीजर्स। राइट डाउन पेयर ऑफ इंटीजर्स, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन पेयर ऑफ इंटीजर एंड द क्वेश्चन इज सम इज -7। आपको इंटीजर नंबर का एक ऐसा पेयर ढूंढना है जिसका सम आपके पास क्या आए, -7। तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि पेयर ऑफ इंटीजर मतलब 2 नंबर इंटीजर वाले नंबर आपको लेने हैं, और उनका आपको क्या करना है, सम करना है। और सम भी एक ऐसे इंटीजर लेने हैं जिसका आंसर आपके पास क्या आएगा, -7। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस a। इसमें क्या किया है, सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है b की, ठीक है, बाकी सेम एज इट इज़ आता है। इसका आंसर क्या आएगा, एक इंटीजर नंबर आना चाहिए, और दूसरा ये दोनों क्या होंगे, आंसर में सेम होंगे, ठीक है। तो बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वी हैव a प्लस बी, आपके पास कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए, ठीक है। तो a आप कितना ले लोगे, यहाँ पे a आप ले लो, सपोज करो a इज इक्वल्स टू -8 एंड b इज इक्वल्स टू +1। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -7। -8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू -7। तो हमने 2 पेयर ऑफ इंटीजर भी हमने ले लिया, जिससे हमारे पास आंसर क्या आ गया, -7, जो कि हमें क्वेश्चन में भी पूछा था। तो अब हमने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, इन प्रॉपर्टीज़ में से सॉल्व किया, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस a।
जिसमें हमने ए को क्या मान लिया -8 एंड बी को क्या मान लिया 1। दोनों का सम निकाल के हमारे पास आंसर क्या आ गया -7। हैंस प्रूव द पेयर ऑफ इंटीजर इज -8 + 1 विच इज इक्वल्स टू -7। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इसी से बेस्ड क्वेश्चन, राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज, अब आपके पास सम क्या होना चाहिए, जो सेकंड क्वेश्चन है उस सम इज 0। पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज 0। अगर आप ये ज़ीरो सम में ज़ीरो कैसे आ सकता है, अगर आप 1 ले लोगे, 2 ले लोगे, 3 ले लोगे और उनका सम करोगे ज़ीरो के साथ तो भी वो 1 नहीं आने वाला है। लेकिन हमें ऐसे दो इंटीजर लेने हैं जिनको ऐड करके हमारे पास आंसर में क्या आए 0। ठीक है, मतलब a + b दो इंटीजर ऐसे लेने हैं जिसका सम क्या होगा 0। तो ऑब्वियसली हमें 0 ही लेना पड़ेगा, तभी इसका सम 0 आएगा। ओके, सो द आंसर इज 2 + 2 = 0। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, fill in the blank to make the following statement. And the statement is here -5 plus -8 which is equals to -8 plus, ये आपके पास ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग। इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए आप बताओ कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टीज़ इस पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो अगर आप देखो -5 + -8, यहाँ पे 2 इंटीजर है -5 एंड -8, नेगेटिव 2 इंटीजर्स है और इन दोनों को क्या किया है ऐड किया है। ओके, तो यहाँ पे भी कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a + b = b + a। यही प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे a हमें क्या गिवन है -5 एंड b हमें क्या गिवन है -8। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, a + b = b + a। अब a यहाँ पे कितना है -5, b कितना है -8। ओके, इज इक्वल्स टू b कितना है -8, तो ऑब्वियस a कितना आ गया -5। तो इस ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा -5 + -8 = -8 + -5। तो हमने ये भी निकाल लिया। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करी, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अगेन यही क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, 13 + -12 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट ब्लैंक इज इक्वल्स टू 13 + -12 + -7। द क्वेश्चन इज +13 plus -12 plus blank is equals to 13 + -12 + -7। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास इंटीजर्स कितने हैं, 3 इंटीजर थे। ओके, और इंटीजर एक हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा -12 हमारा पास नेगेटिव इंटीजर है और -7 भी नेगेटिव इंटीजर है। 3 इंटीजर है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जिसमें हमारे पास 3 इंटीजर गिवन होंगे। तो हमने ये भी पढ़ी है, बाय एसोसिएट प्रॉपर्टी वी हैव a + b + c is equals to a + b + c। आगे प्रॉपर्टी, ठीक है,
तो अगर इसमें हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ए हमारे पास कितना गिवन है 13, बी हमारे पास गिवन है -12 एंड सी हमारे पास गिवन है -7। तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस ब्लैंक में क्या आएगा, ए प्लस ए, यहाँ पे ये वाला पहले लिख दिया है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, जो सी है हमारे पास वो यहाँ पे आएगा। तो सी हमारे पास कितना है -7। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 13 प्लस -12 प्लस -7 इज इक्वल्स टू 13 प्लस -12 प्लस -7। तो ये भी हमने प्रॉपर्टी के बेस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व कर लिए यहाँ पे इस एक्सरसाइज में। यही क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसी चैप्टर का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे